मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जी हाँ, नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ आज एक ऐसे ही शख्स जुड़े हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपनी अथक मेहनत की वजह से, अगर मैं बात करूं तो एसबीआई क्लर्क का जो रिजल्ट आया उसके अंदर फाइनल सिलेक्शन इन्होंने ले लिया है। तो स्वागत करते हैं इस हमारे एपिसोड के अंदर जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस स्टोरी की। जी हाँ, तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सार्थक भाटिया, जिनसे मैं आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूं। पहले तो आपका स्वागत है सार्थक भाटिया जी। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि पहले तो कि कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसे मिरेकल सा लग रहा है कि फर्स्ट ही मेंस से निकल गया। ओके, गुड गुड। तो सार्थक जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से प्रिपरेशन की आपने, और लगभग मुझे जहां तक याद है कि 1 ईयर के भीतर ही आपने ये पहला एग्जाम आपने दिया और ये निकाल दिया, हाँ, है ना? तो किस तरीके से आप बैंकिंग प्रिपरेशन का ख्याल आया और बैंकिंग एकेडमी का आपके मन में किस तरीके से ख्याल आया? सर एक्चुअली लास्ट 5 ईयर्स से मैंने बहुत अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग जॉब्स की हैं जी। तो तब कहीं भी किसी भी जॉब में मुझे ना प्रॉपर फ्यूचर दिखा, ना ग्रोथ दिखा, ना प्रॉपर पे मिलता था जी। तो मेरे कॉलेज में एक फ्रेंड थी मेरी, वो यहीं की फॉर्मर स्टूडेंट है बैंकिंग एकेडमी की। ठीक है, क्या नाम है उनका? रिया चौहान। ओके। तो वो अभी एसबीआई क्लर्क में लगे हुए वो हैं। भी एसबीआई क्लर्क? हाँ, उनका ज्वाइनिंग 2020 स्टार्टिंग में हो गया था। ओके, 2020 स्टार्टिंग में? हाँ, जनवरी में से उनका स्टार्टिंग हो गया था। ठीक है। 2019 में उन्होंने एग्जाम दिया। ओके। तो उन्होंने काफी मुझे मोटिवेट किया कि वो मेरे साथ ही पढ़े हुए हैं तो उन्हें पता है पढ़ने में मेरा थोड़ा ठीक था पहले से। ठीक है। तो उन्होंने मोटिवेट किया कि ये करियर अच्छा है, यहाँ ग्रोथ भी अच्छी है। ठीक है। तो वही एकेडमी पे भी लेके आए थे मुझे। जी जी। तो उनके थ्रू ही सब स्टार्ट हुआ। चलो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आपको बधाई हो और आपके परिवार वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो कि पहला एग्जाम आपका इस तरीके से निकल गया और जो आपने मेहनत की तो उसका कहीं ना कहीं आपको जो है इसका पे ऑफ जो है वो मिल भी चुका है। है ना? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो मेहनत करना या फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में थी? मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ सर। 11th 12th commerce। कॉमर्स, और कॉलेज में मैंने कंप्यूटर्स का कोर्स किया है, बीसीए। ओके, बीसीए किया है। हाँ। ठीक है। और बीसीए के मींस की ग्रेजुएशन करने के बाद आपने प्रिपरेशन या फिर प्राइवेट जॉब स्टार्ट की, ऐसा? हाँ सर, जॉब तो एक्चुअली मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी साथ साथ में। ठीक है। तब से ही मैं कुछ ना कुछ कर रहा था। ओके। तो जैसे आप पहले दिन आए यहाँ पर, आपने जैसे क्लास ज्वाइन की तो उस समय आपके मन में किस तरीके के ख्यालात आ रहे थे? सर सबसे पहला तो मैथ्स का बहुत डर था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैथ्स मैंने प्रॉपरली लास्ट 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। ठीक है। ठीक फिर है। ग्रेजुएशन में भी मैथ्स कहीं थी नहीं, तो बस एक मैथ्स का डर काफ़ी ज़्यादा था मुझे। ठीक है। पहले दिन। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो वो डर कम होता गया, तो काफ़ी कंफर्टेबल लगा फिर जैसे जैसे फैकल्टीज ने पढ़ाया और सब। ठीक है। तो आपने जो एग्जाम्स दिए थे, यानी कि आपने लगभग, मेरा मानना ऐसा है कि आपने 1 साल तक मेहनत की होगी। जाहिर सी बात है कि बैंक की जो भी प्रिपरेशन करता है तो 3-4 महीने के अंदर कोई एग्जाम नहीं निकाल सकता। हाँ, वो कहने की बातें होती है कि इसने 2 महीने प्रिपरेशन की और इसने एग्जाम निकाल दिया। राइट। चाहे कितना भी होशियार स्टूडेंट हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, तो उसको लगभग, यानी कि जहां तक मेरा मानना है कि 6 महीने या साल उसको लगते हैं, अगर अच्छे तरीके से वो प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहा है तो आपने जिस तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था उसके बाद आप जैसे बोल रहे हो कि मैथ वगैरह में आपकी जो कमजोरी थी वो भी दूर होने लगी। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जो इंग्लिश होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे डरते हैं। आज भी आप देखते होंगे, आपके सहपाठी है या कोई भी है तो इंग्लिश की वजह से कहीं ना कहीं रह जाते हैं, या वो बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश जो है वो मेरा कमजोर सब्जेक्ट है। और मैंने आपका स्कोर कार्ड जिस तरीके से देखा था, तो जिस तरीके से स्कोर कार्ड मीन्स आपने जो बताया कि सर मैं मेंस एग्जाम के अंदर जो मेंस हुआ था एसबीआई का, उसके अंदर लगभग जहां तक मुझे याद है कि 34 क्वेश्चन आप करके आए थे। हाँ, इंग्लिश में 34 मारे थे आपने। तो और टोटल 95 किए थे। 98। ओके। गुजरात की मेरिट गई थी 87। तो यानी कि मींस की ज्यादा एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी थी। हाँ सर, मैं पहले दिन से एक्यूरेसी ही ज्यादा मैटर करती थी। अब इंग्लिश में ये होता है कि 34 जो करके आता है ना, तो वो उम्मीद लेके चलता है कि 5 तो आ ही जाएंगे, है ना? सबसे बड़ी चीज यही होती है। तो आप इंग्लिश में किस तरीके से, यानी कि इस एक एक्यूरेसी के साथ, या फिर यूं कह सकते हैं किस तरीके से आपने मेहनत करके और एक अच्छे लेवल पर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था? सर इंग्लिश, मैं एक्चुअली इंग्लिश बैकग्राउंड से ही हूँ। स्कूलिंग मेरा पूरा इंग्लिश मीडियम से हुआ है, तो मेरा स्कूल के टाइम से ही काफ़ी अच्छा था इंग्लिश। तो यहाँ मुझे इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ा इजीली हो गया मेरे लिए।
और मेंस भी जैसे अगर मेरा निकला है तो इंग्लिश बहुत प्लस पॉइंट था मेरे लिए, सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी मेरे उसमें हुए, और मैं कहूँगा मेंस मेरा इंग्लिश की वजह से ही निकला है। जी बिल्कुल। तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा, एक खाली ग्रामर मेरा थोड़ा ऊपर नीचे था, तो उसमें अभय सर ने बहुत हेल्प की जी। तो वो मेरी रीडिंग हैबिट पुरानी और सर ने जो ग्रामर पढ़ाया, थियरी प्रॉपर, वो सब के साथ मिक्स होके कहीं ना कहीं काफ़ी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया था इंग्लिश में। ओके, मीन्स की मेन यही कह सकते हैं कि आपने जो अटेम्प्टेशन मुझे जहाँ तक बताए थे कि इंटरव्यू से पहले जब हम आज ये कर रहे हैं उससे पहले कि सर जैसे कि आप करंट अफेयर के अंदर भी 26 करके आए थे, और मैथ्स में 13। हाँ, क्योंकि मेंस के अंदर यही होता है कि जो मेंस अपना एग्जाम होता है तो उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो भारी भरकम होते हैं। ठीक है, हर किसी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मेरा मानना ऐसा है कि मेंस के अंदर आपको अगर 45 मिनट अगर मैथ्स के लिए मिल रहे हैं तो आप उसके अंदर भी 20 जो है वहां तक पहुंचो तो बहुत बड़ी बात बहुत। हाँ सर, ठीक है। और लेकिन यही है कि 13 आपने की, रीजनिंग में कितने की? रीजनिंग 26। हाँ जी, देख लीजिए 26 रीजनिंग किए थे, 26 करंट अफेयर, और उसके बाद में 13 ओनली मैथ्स में किए, और उसके बाद इंग्लिश जो है उसके अंदर 34, यानी कि हाईएस्ट मार्क अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश के अंदर इनके रहे होंगे, तभी इनका सिलेक्शन जो है वो हो पाया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में यही चलता है कि हम इंग्लिश क्यों पढ़े, या अगर प्री भी अगर आपका क्लियर होता है ना, तो मेरा मानना ऐसा है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश का वेटेज जो है वो ज्यादा रहना चाहिए, और इंग्लिश को आप अच्छे तरीके से, अगर दूसरे सब्जेक्ट को आप 2 घंटे दे रहे हो तो मेरा मानना ऐसा है कि आप इंग्लिश को भी साथ में 1 घंटा तो कम से कम दीजिए। तो आपकी प्री की प्रिपरेशन के लिए कैसी स्ट्रेटेजी रही थी? तो प्री के लिए मैंने ऐसे कभी स्पेशली नहीं की, मैंने काफी, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे उनका मैंने काफी बार ऐसे देखा है कि वो लोग सोचते हैं पहले प्री तो निकले, प्री के लिए तो प्रिपेयर करते हैं, फिर पास हो जाएंगे फिर मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने वैसे कभी नहीं किया, मैं पहले दिन से कुछ भी पढ़ रहा था तो वो मेंस को टारगेट करके ही पढ़ रहा था। तो मींस कि आप मेंस और प्री दोनों साथ लेके चल रहा था जी। ओके, तो इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये मानते हैं कि पहले हमारा प्री निकले तो फिर हम मेंस की प्रिपरेशन करें, क्योंकि देखो करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो मेंस में पढ़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि 10-15 दिन के अंदर जो है पिछले 4-5 महीने का करंट अफेयर हम लोग कवर कर लें, या इंग्लिश भी अगर वो यही चाहते हैं कि प्री जो है वो हमारा मैथ और रीजनिंग की वजह से निकलेगा लेकिन इंग्लिश भी हम कवर कर लेंगे। क्या ऐसा ये बात सत्य है कि ऐसा ही हुआ है? नहीं सर, मैं तो अग्री नहीं करूंगा इस चीज से, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने भी कहीं ना कहीं पूरे 3-3.5 महीने आपने जितना पढ़ा है वो डेली पढ़ा है। तो जाके कहीं वो 4-5 महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर हुआ है। अगर मैं सोचता 15-20 दिन में हो जाए या कुछ, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती वो चीज। और शायद मैंने सुना कि एसबीआई क्लर्क के अंदर तो करंट अफेयर बहुत हेवी पूछा था आपकी बार। बहुत हेवी पूछा था सर, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली चले गए थे। और आप 26 करके तो आए थे, लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिनसे 20 भी नहीं हो रहे थे। राइट सर, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में चला गया था। तो वो चलती रहती है, लेकिन इसमें यही है कि सबसे बड़ी चीज कि आपकी कामयाबी के पीछे जो हाथ है वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल है या आपके घर वाले हैं, ठीक है, उनका रहा है, और उन्होंने पूरा आपको सपोर्ट भी किया है, तब जाकर आप इस मुकाम पर पहुंचे हो। तो आगे का मीन्स कि मैं ये पूछना चाहूंगा, ये आपने एग्जाम जो दिए तो इससे पहले भी आपने एसबीआई से पहले कितने एग्जाम दिए थे जो आपके प्री हुए हैं? एसबीआई से पहले मैंने 2 प्री दिए थे, एक 2020 का आईबीपीएस क्लर्क था, दिसंबर में आया था, और एक आरआरबी क्लर्क था जो इसी साल आया था। ओके, 2 दिए थे, और तीसरा ये था? तीसरा एसबीआई था। ओके, वो प्री आपके क्लियर हुए थे? नहीं सर, जो आईबीपीएस क्लर्क था वो 4-5 मार्क्स से रह गया था। ओके, जो फर्स्ट प्री मैंने दिया था, और आरआरबी का था वो 2 मार्क्स से रह गया था। ओके, मीन्स कि आपका प्री भी पहला निकला और मेंस भी पहला ही निकल गया। यस सर। ओके, चलो बढ़िया है। आगे फिर क्या सोचा है कि आगे इसी में आगे बढ़ना है या फिर कुछ और अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करने का? नहीं सर, सोचा है यही लेके इसी में। ओके, मींस कि इसी बैंक में अगर हम ग्रोथ करेंगे तो वो बेटर रहेगा काम करें। चलो, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और हम भी चाहेंगे कि बहुत जल्दी जो है आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। ठीक, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको जहां भी आप जाओगे तो 100% आपको बैंकिंग एकेडमी का हो सकता है कि ब्रांच मैनेजर मिल जाए। राइट सर। ठीक है, हो सकता है कि आपके सहपाठी साथ में जो होंगे, ठीक है, काम करने वाले क्लिक्स जो होंगे वो भी बैंकिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स होंगे। और ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों से जैसा कि बहुत बार हम बताते भी होते हैं कि बैंकिंग एकेडमी लगभग बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो 3000 से ज़्यादा जो है सिलेक्शन दे दिए हैं, और वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर वर्क भी कर रहे हैं। ज़्यादातर गुजरात के अंदर मैं बात करूं तो हर एक ब्रांच के अंदर, चाहे आपकी एसबीआई की ब्रांच हो, चाहे बीओबी की हो, चाहे पीएनबी की हो,
हर ब्रांच में आपको बैंकिंग एकेडमी के स्टूडेंट जो है वो मिल जाएंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। आपने जिस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, होप सो कि बहुत सारे लोगों को जो है इससे इंस्पिरेशन मिलेगी और वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप और कुछ कहना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो तो रख सकते हो। सर एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी अभी पढ़ रहे हैं जी, तो एक कॉमन चीज़ मैंने ये देखी है कि लोग ना पढ़ने के एक्सक्यूज़ बहुत ढूंढ लेते हैं कि आज तो मेरा घर पे झगड़ा हो गया, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं गुस्सा हो गया तो मैं पूरा दिन पढ़ाई नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊँगा कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब मैंने पहला प्री दिया था, तो वो पहले 4 महीने मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब भी कर रहा था। ठीक है। और मैं रहता था मेरे ब्रदर के साथ। ओके। तो वो भी वर्किंग थे, तो घर का लाइक काम भी सारा खुद करना पड़ता था। तो वो सबके साथ कहीं ना कहीं मैंने वो 4 महीने पढ़ाई मैनेज की, और उसके बाद पहली जो एग्ज़ाम दी उसमें 68 मेरा स्कोर आया था क्लर्क के अंदर। तो यही कहूँगा सर कि एक्सक्यूज़ आप जिस चीज़ का ढूंढोगे उस चीज़ का मिलेगा। हाँ, अगर आप आपके लाइफ में बहुत हैं। हाँ, अगर आप पढ़ने का एक्सक्यूज़ ढूंढोगे तो आपको वो भी मिलेगा, अगर आप ना पढ़ने का ढूंढोगे तो वैसे है। तो इसलिए हमेशा पढ़ने का एक्सक्यूज़ ढूंढें। कहीं ना कहीं आपको वो लिबर्टी है, आपके पास वो प्रिविलेज है कि आप शांति से पढ़ सकते हैं। मेरा वैसा सीन नहीं था एग्जैक्टली। तो मैं कहीं ना कहीं, जहाँ लोग 6 घंटे 7 घंटे प्रिपेयर कर रहे थे, जी, तो उतना टाइम तो मुझे मिलता ही नहीं था जॉब और घर के काम से। तो वो सेम लेवल की प्रिपरेशन मुझे 3 घंटे में पूरी करनी पड़ती थी। तो वैसे मैनेज करके भी मैंने किया है। ओके। तो बस जैसा किसी ने कहा है कि अगर लक्ष्य को पाने के लिए तन मन और धन ये अगर लगा दी जाए तो आपके कुंडली के सितारे जो हैं वो भी बदल जाते हैं। और ये बात सत्य है, अगर आप तीनों चीज़ें साथ में झोंक देते हो तो 100% आपको कामयाबी मिलती है। तो इस एपिसोड के अंदर जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है कि मात्र 1 साल के अंदर जो है तीसरा एग्जाम दिया और थर्ड एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करके और फाइनली जो है वो सिलेक्टेड हो गए हैं। होप सो कि आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे और इस एक सक्सेसफुल स्टोरी से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिले और वो भी आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।